वाराणसी में मंगलवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 4 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। मंगलवार को होम आइसोलेशन से 9 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,642 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,607 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 22 है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के सफाई निरीक्षक को अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने तत्काल प्रभाव से मंदिर से हटा दिया है। सफाई निरीक्षक के विरुद्ध पूर्व आईएएस और एक महिला ने लिखित शिकायत की थी। योगेंद्र कुमार गर्ग को चंदौली के कालेश्वर नाथ मंदिर सकलडीहा से संबद्ध किया गया है। अवनीश अवस्थी के कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार भूतपूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री काशी विश्वनाथ धाम एवं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर चंद्रिका प्रसाद तिवारी ने और बनारस की रहने वाली कविता चतुर्वेदी ने अपने अपने पत्र से अवगत कराया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में तैनात मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संबंध सफाई निरीक्षक योगेंद्र गर्ग तीर्थयात्रियों, पंडा तथा मंदिर के पुजारियों से निरंतर अभद्र व्यवहार करता है। इन्होंने हाल ही में हमसे भी अभद्रता की है। गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने वाराणसी के कक्षा 10 तक के सभी स्कूलों का समय सुबह 10:30 बजे तक सीमित कर दिया है। ये नियम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत लागू किया गया है। ऐसा न किए जाने पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने गर्मी के मौसम के प्रकोप को देखते हुए जनपद के कक्षा 10 तक के यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, संस्कृत बोर्ड, मदरसा बोर्ड के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों को सुबह 10:30 बजे तक ही संचालित करने का निर्देश जारी कर दिया है। वाराणसी में लगातार तापमान बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना का तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच बना हुआ है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक भी अभी किसी भी तरह की गर्मी से राहत की बात से इनकार कर रहे हैं। बीएचयू के जियोफिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और मौसम वैज्ञानिक ज्ञान प्रकाश सिंह ने कहा कि अमूमन हर साल मार्च, अप्रैल और मई के महीने कई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, जिसकी वजह से मौसम में ठंडक और हल्की बारिश होती थी, पर इस वर्ष ऐसा नहीं हुआ, जिससे तापमान बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि मई के अंत में छुटपुट वर्षा हो सकती है, पर तब तक तापमान में ऐसे ही गर्मी बनी रहेगी। गर्मी बढ़ने का तो इस साल जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, उसकी जो है कि आने की जो फ्रिक्वेंसी है वो इस साल बहुत कम है। हर साल जो है कि मार्च में, अप्रैल में और मई तो अभी चल ही रहा है, 3-4 आकर वो नीचे तक आते थे इसमें साउथ तक, लेकिन इस साल नॉर्थ में ही निकल गए हैं। तो कोई सिस्टम इस तरह का नहीं बना जो इंड्यूस्ड सिस्टम जो कहते हैं वो नीचे तक आए। तो अगर और जो मौसम है प्री मानसून सीजन का, मार्च, अप्रैल और मई, तो इसमें क्या होता है कि जब तक पश्चिमी विक्षोभ नहीं आएगा तो उसमें बारिश जो है कुछ हल्के फुल्के हो जाते हैं और टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप हो जाता है। लेकिन चूँकि इस बार कोई नहीं आया है तो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ नहीं, और एटमॉस्फेयर में भी जो है कि ये जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है, वो भी धीरे धीरे कम हो गई है। तो उसका जो प्रभाव क्या पड़ेगा कि ज़मीन से लेकर कुछ ऊंचाई तक वो तापमान बढ़ता चला गया है। तो उसी का प्रभाव है कि मार्च में भी तापमान ज़्यादा रहा, काफ़ी दिनों तक रहा, और अप्रैल में भी काफ़ी दिनों तक रहा है, और मई में भी हमको उम्मीद है कि अभी एक हफ्ता तो इसे ही चलेगा। ज्ञानवापी मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे समाप्त होने के बाद ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो क्लिप डालकर कहा था कि अब हम अपनी मस्जिदें नहीं खोने देंगे और ज्ञानवापी मस्जिद कयामत तक ज्ञानवापी मस्जिद ही रहेगी। उनके बयान को लेकर वाराणसी शहर दक्षिणी के विधायक और पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी साहब का बयान सुना, जिसे सुनकर दुख हुआ। उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकरण के बारे में निचली अदालत, उच्च अदालत, उच्चतम अदालत, तीनों जगह अलग अलग मुकदमे लंबित हैं और न्यायालय अपने निष्कर्ष के आधार पर पक्षगण को सुनने के बाद निर्णय देगी। अगर आप भी अपने 2 पहिया वाहन की स्मार्ट सर्विस चाहते हैं तो स्मार्ट गैरेज है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। मात्र 99 रुपए में बाइक और स्कूटी की करवाए सर्विसिंग। पिक एंड ड्रॉप की है विशेष सुविधा। वाराणसी आजमगढ़ रोड, लम्बी सब्जी मंडी के पास। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट विष्णु जैन के अनुसार ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने के बीचों बीच मिला चमकीला पत्थर शिवलिंग ही है, न कि फव्वारा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि फव्वारे और शिवलिंग में फर्क उन्हें पता है। बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में कोर्ट कमिश्नरों की तीसरे दिन की कार्रवाई में वजूखाने के बीचों बीच एक हरे रंग के चमकीले पत्थर वाला शिवलिंग मिलने का दावा वादी पक्ष की ओर से किया जा रहा है। वहीं कोर्ट ने भी शिवलिंग मिलने वाले स्थान को तत्काल प्रभाव से सील करने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट को जारी कर दिया है। इधर वादी पक्ष के दावे को खारिज करते हुए प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकीलों का कहना है कि वहां कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि ये फव्वारा है। फव्वारे को शिवलिंग बताकर पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। में स्थापित किया गया, तो ये एक नई कहानी, हम लोग को नहीं पता इसके बारे में, पर जो भी है
शिवलिंग है, हमारा कहना है कि वो शिवलिंग है। उस बात को प्रूव करने के लिए आज हमने एप्लीकेशन दी है और माननीय न्यायालय जो भी आदेश पारित करेगा वो आपको बताएगा। यूपी सरकार के अधिवक्ता डीजीसी सिविल महेंद्र प्रसाद पांडे के प्रार्थना पत्र पर वाराणसी न्यायालय में दोपहर 2 बजे ज्ञानवापी सर्वे मामले में बहस हुई। इस बहस के दौरान वादी पक्षी के अधिवक्ताओं ने डीजीसी द्वारा वजूखाने की पाइपलाइन को अन्यत्र शिफ्ट करने और नमाजियों के शौचालय में जाने के रास्ते को लेकर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि ये किसी भी तरह से मान्य नहीं है। वहीं डीजीसी द्वारा तालाब में मौजूद मछलियों को अन्यत्र शिफ्ट करने की बात पर वादी पक्ष ने सहमति जताई है। इस संबंध में वादी पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि डीजीसी सिविल महेंद्र प्रसाद पांडे ने कोर्ट में आज एक प्रार्थना पत्र दिया था कि कोर्ट द्वारा जिस परिसर को सील किया गया है उसमें नमाजी वजू करते हैं और उसमें पाइपलाइन लगी हुई है। उनके सील होने के बाद वजू करने में दिक्कत को देखते हुए पाइपलाइन को शिफ्ट किया जाए। अगर एकदम आम भाषा में समझा पाए कि हुआ क्या है अभी कोर्ट ने दोनों पक्ष के बहसों को सुना है। सरकार के तरफ से एक प्रार्थना पत्र पड़ी कि जिसको सील किया गया है, जहाँ शिवलिंग मिले हैं वहीं पर अंदर में वो लोग वजू करते थे, उसके अंदर पाइप टोटी लगी है, उसको बाहर करने का आदेश दिया जाए और अंदर लैट्रिन बाथरूम है जिससे वो लोग जाते हैं, उसकी उनका आने जाने दिया जाए। और तीसरा उनका था कि जो मछलियां हैं वो जिंदा हैं, उनको देख रेख नहीं होगा तो मर जाएंगे, तो उनका वजू करने के लिए मेरे पर आपत्ति है। मैंने घोर आपत्ति किया, लैट्रिन बाथरूम पर भी मैंने आपत्ति किया है। और जहाँ तक मछली की बात है, इसको माननीय न्यायालय जहाँ चाहे वहाँ शिफ्ट कर दे, क्योंकि जीव हत्या उचित नहीं है। तो माननीय न्यायालय ने तीनों को लेकर क्या फैसला किया है? अभी फैसला नहीं किया है, वह पक्षों को बहसों को सुना है, आदेश सुरक्षित रख लिया है। और उसके अलावा जो कोर्ट कमिश्नर्स ने 2 दिन का समय मांगा है कि इतने में अभी रिपोर्ट तैयार नहीं की है उन्होंने, क्या 2 दिन के समय को लेके जो मांग की गई है 2 दिन के समय की, उसको भी लेके कोर्ट ने कोई फैसला किया है? अभी 2 दिन के समय जो मांगा गया है, इस पर वादी या प्रतिवादी की ओर से कोई आपत्ति नहीं है, तो उस पर जो भी आदेश करें कोर्ट साहब आदेश करें। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के बाद मंगलवार को वादी पक्ष की तरफ से एक अन्य याचिका डाली गई है। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर के न्यायालय में डाली गई इस याचिका वादी संख्या 1 से 3 तक ने नंदी के मुख की तरफ मौजूद तहखाने में स्थित मलबे और दीवार हटाने और बचे हुए स्थान पर कोर्ट कमीशन की कार्रवाई करवाने की बात कही थी। वादी की याचिका संख्या 80 ग को सुनने के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने प्रतिवादी पक्ष से इस मामले में आपत्ति तलब करते हुए 18 मई बुधवार की तारीख दी है। वादी महिलाओं रेखा पाठक, मंजू व्यास और सीता साहू ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में एक नई याचिका आज सुबह दायर की थी। वहाँ पे जो मलबे का ढेर लगा हुआ है वो ढेर हटाया जाए। वहाँ से जो दीवार है, नंदी जी जो देख रहे हैं हमारे विश्वेश्वर महाराज जी को, हमारे विश्वेश्वर को, हमारे भोलेनाथ को, उनको जो है कि उनके सामने कर दिया जाए, वो दीवार हटा दिया जाए। तो ये इस पे क्या आपने दाखिल कर दिया है प्रार्थना पत्र? जी हम लोगों ने कहा है ये बात। तो अभी क्या सुनवाई कब होनी है इसकी? 2 बजे। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे कराने के वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने 1991 के फैसले को हवाला देते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मस्जिद कमेटी की ओर से हुफैजा अहमदी पक्ष रखे। यूपी सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने दलीलें पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं, हम निचली अदालत को निर्देश देना चाहते हैं कि जहां शिवलिंग मिला है उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन लोगों को नमाज से ना रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 19 मई गुरुवार को अगली तारीख दी है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला दिया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को इस पूरी कार्रवाई से हटा दिया है। ऐसा उनके द्वारा नियुक्त प्राइवेट फोटोग्राफर द्वारा मीडिया में सर्वे की बात लीक करने और खुद अजय मिश्रा द्वारा कमीशन की कार्रवाई में रुचि में न लेने को लेकर किया है। उक्त बातें विशेष अधिवक्ता विशाल सिंह ने कोर्ट के सामने रखी थी। इस संबंध में विशाल सिंह ने कोर्ट में कहा कि उन्हें बतौर विशेष कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया है और अन्य 2 लोगों को भी कमिश्नर नियुक्त किया गया है, परंतु वो कमीशन की कार्रवाई में पूरी तरह रुचि नहीं ले रहे हैं और कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। वहीं उन्हें 2 दिन का समय भी रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट में दिया गया है। वो सहयोग नहीं कर रहे थे और एक आदमी थे जो वहाँ पर की फोटोग्राफी कर रहे थे, वो बाद में उन्होंने बाहर निकल कर बाइट दे दिया था गलत। अच्छा, अजय मिश्रा जी को हटा दिया गया है। अच्छा, तो और सर रिपोर्ट कब तक सबमिट करनी है? किसकी निगरानी में सबमिट होगी ये रिपोर्ट? किसकी निगरानी में कौन सबमिट करेगा? विशाल जी के विशाल जी की निगरानी में, उन्हीं के दस्तखत से ये रिपोर्ट जो है सबमिट होगी। ठीक। डीजीसी ने जो क्या रिपोर्ट दिया, क्या कितना समय दिया, 2 दिन का समय दिया है।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।